साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी, 4 धामों में से एक द्वारका। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा था। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना।